आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है और अपने वरिष्ठ से मिला है, ये मुझे लगता है और आपका बड़ा अचीवमेंट है, वरना आजकल के जमाने में पत्रकारों को पुण्यात्मा कहना बड़ी टेढ़ी खीर भी है। और अब जिसको सुनने के लिए हम सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए। वैसे इस समय लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राम बहादुर जी राय और हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज जी सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश नारायण सिंह जी और श्री महेश रंगराजन जी और इस पुस्तक के लेखक श्री अजय सिंह जी, डॉक्टर दिनेश सिंह जी, सभागार में मौजूद सभी मेरे अजय सिंह जी पत्नी भी बैठी हैं कि मैं सोच रहा था क्या बोलें। देवियों और सज्जनों, वैसे कोई लेखक किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी से लंबे समय से यदि वह परिचित हो और उसकी पॉलिटिकल जर्नी लंबे समय से यदि देखी हो और उसके बारे में कह दिया जाए उसको लिखने के लिए, तो वह उसकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की डिस्पैशनेट और अनबायास्ड एनालिसिस करे, पूर्वाग्रहों से हटकर, यह अपने में बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं कि अजय सिंह जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, पूर्वाग्रहों को इस पुस्तक में कहीं पर आने नहीं दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं अजय सिंह जी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने थोड़ा पढ़ी हैं और मैं कहना चाहता हूं, दूसरों को भी मैंने कहा है कि आप हमको ये बतलाइए लिख करके इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। पूरी पुस्तक में नहीं पढ़ पाया हूं, इसको ईमानदारी से स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है, जितना मैं जानता हूं, और विशेष रूप से यहां पर मैं चर्चा करूंगा कि उनके राजनीतिक जीवन का जो संगठनात्मक पक्ष है उसको इसमें काफी हाईलाइट भी किया गया है। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में कई दर्जने पुस्तक आई हैं। हाँ, वो तो देख लिया मैंने, अपना आप भी देख लेता है। कुछ उनके व्यक्तित्व पर, कुछ उनके करिश्मे पर और कोई उनके अपराजेय नेतृत्व पर और कोई उनके पारदर्शी गवर्नेंस पर, और कुछ लेखकों ने उन्हें पिछले 2 दशक की जबरदस्त पॉलिटिकल फेनोमेनन मानकर उनका अध्ययन किया है। ऐसी कई पुस्तकें आई हैं इन विषयों पर अजय सिंह जी की यह पहली और इकलौती किताब है जो उनके असाधारण सांगठनिक क्षमता और उनके नेतृत्व कौशल पर लिखी गई है। और यह किताब मोदी जी के जीवन पर नहीं, उनके भीतर आम जनता से जुड़ने की जो एक बेमिसाल क्षमता है उस पर लिखी गई है। कैसे अपनी 50 साल की राजनीतिक यात्रा में मोदी जी ने भाजपा को इतना मजबूत बनाया, गांव-गांव तक कैसे उन्होंने पहुंचाया, यह इस पर लिखी गई है। और मैं कह सकता हूं कि इस किताब के माध्यम से अजय सिंह जी ने मोदी के संगठनात्मक कौशल को उजागर करने की एक सार्थक कोशिश की है, और केवल सार्थक कोशिश ही नहीं की है बल्कि उन्होंने प्रामाणिक कोशिश भी की है। इसके लिए भी मैं अजय सिंह जी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के संबंध में एक लोक धारणा थी कि भारतीय जनता पार्टी या शहरी मध्यम वर्ग लोगों की पार्टी है, लेकिन आज कोई इसे नहीं कहेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है। और मैं कह सकता हूं सभी वर्गों की और सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी में स्थापित करने में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। भारतीय जनता पार्टी को हर जाति और हर वर्ग में उन्होंने विस्तार दिया है, क्योंकि पार्टी के इस ट्रांसफॉर्मेशन का उनका एक फार्मूला क्या था, इस किताब में इस बात की चर्चा की गई है।
हिसाब किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि एक रणनीतिकार के तौर पर मोदी जी में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग करती हैं। मित्रों, आपको आजाद भारत में ऐसा दूसरा नेता नहीं मिलेगा जिसे पार्टी जहां जो भी जिम्मेदारी सौंपे वहां वो उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करे। और यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि 2001 से पहले मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़े, और यह भी सच है 2001 के बाद वह चुनाव लड़े तो कोई चुनाव हारे भी नहीं है। यह उनकी विशेषता है और इससे उनकी छवि एक अपराजेय संगठक की बनी है। अजय सिंह जी ने अपनी किताब में न तो कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया है और न ही उन्होंने मोदी जी का जीवन वृत्त, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, यह भी लिखने की नहीं लिखा है उन्होंने। और अजय सिंह ने अनेक किस्सों के जरिए मोदी जी की अद्भुत सांगठनिक क्षमता पर रोशनी डाली है और इस लिहाज से यह किताब अनसुने किस्सों का एक पिटारा है। बीते 50 साल में मोदी जी से जुड़े कोई 100 लोगों से बातचीत के आधार पर अजय सिंह जी ने यह पुस्तक लिखी है। कोई भाई साहब कितने पेज की इसे मैं कहूं, 166, 166, 168, वो तो बायोग्राफी है 2 पेज की उसको मैं काउंट नहीं करता। 166 पेज की 166 पेज की इस किताब में मोदी जी के जीत के मंत्र और संगठन की तंत्र की गहराई से पड़ताल की गई है। और मोदी जी को जब भी संघ या भाजपा में जो जिम्मेदारी मिली है उसे उन्होंने कैसे विस्तार दिया है और पार्टी के कार्यक्रमों को जनमानस से कैसे उन्होंने जोड़ा है, संगठन को मजबूत और विशाल बनाने के लिए उनकी अपनी एक सोच क्या थी, अजय सिंह जी ने इस किताब में इन सवालों का जवाब दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 के बाद भाजपा की जो विराट उपलब्धि रही है उसके वास्तुकार मोदी जी ही रहे हैं, यह कहने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। 15 वर्ष पहले कोई उत्तर पूर्व के किसी राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी यह कोई बात नहीं करता था। यदि कोई कहता था कि भविष्य में कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, लोग समझते थे कि मजाक कर रहा है। आज उत्तर पूर्व में 7 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, एनडीए की, बीजेपी लेड एनडीए की वहां पर सरकारें हैं। कई दशकों बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा जीतने वाली पार्टी आज यह भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एक के बाद दूसरे चुनाव में हमारा जनाधार बढ़ता ही गया और पार्टी देश के उन हिस्सों पर फैली जहां इसके पहले उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। मित्रों, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला, इस देश के जन